आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा इजराइल देश की, एकमात्र यहूदी देश इस पृथ्वी पे। भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी कम कि हमारे मौनी अमावस्या पे जो कुंभ मेला होता है, 4-5 इजराइल तो हम 2 घंटे में नहला देते हैं। लेकिन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बनाए, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया इसने। छोटी आबादी के अंदर इतनी ताकत, और ऐसा देखिए देश है, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते इजराइल से। अगर इजराइल का कोई शत्रु है, एक तो बचेगा नहीं वो जिंदा, उसको उखाड़ के खत्म कर देगा, नेस्त तो नाबूद तबाह कर देगा। इजराइल का ये एक नीति है। उसकी क्या नीति है? अगर आप मेरे दुश्मन और आपने मेरे एक नागरिक को मारा, आपके देश में घुस के 10 को मारूंगा, जो कर सकते हो कर लेना। इजराइल को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना जाता है। इसकी सुरक्षा के पीछे कारण क्या है? इनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद ऐसी खतरनाक इनकी एजेंसी है, पूरी दुनिया डरती है इनकी इंटेलिजेंस से। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर आप उंगली तो उठा दो उनके ऊपर। 1972 का वो म्यूनिक ओलंपिक की घटना थी, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को म्यूनिक में मार दिया था। बस उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी के घर जाके उनके माँ बाप, रिश्तेदारों को जाकर के वचन दिया था कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। पहले तो 2 दिन में अगले 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उन्होंने मारा, और उसके बाद वहां रुके नहीं। ढूंढे वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को मारा, और उसके बाद दुनिया भर में घूम घूम के अगले 16 साल तक, 1972 से 1988 तक, एक एक घर में घुस घुस के, किसी भी देश में क्यों ना हो, उखाड़ के निकाल के खत्म किया। ये है इनकी खुफिया एजेंसी। इसलिए ये देश इतना सुरक्षित हो गया है। 1976 में भी युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था, और जब इन्होंने बंधक बनाया, इन्होंने, इजराइल ने कोई नेगोशिएशन नहीं की। ये चुप रहे, चुपचाप जाकर के युगांडा देश में घुसे, और घुस करके अपने सारे नागरिकों को रातों रात छुड़ा के बाहर निकाल के ले आए। ये जो इनकी एजेंसी है, बेसिकली क्या करते हैं, इनके 85 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख लोग तो आर्मी के अंदर है। इनके देश में हर आदमी को, हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, 3 साल की कम से कम। औरत होगी तो 2 साल, आदमी होगा तो 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है। यहां की औरतें भी जेब में हर जगह अपने पास बंदूकें, अपने पास सारे हथियार लेके चलते हैं। एक्चुअली अगर आप पीछे जाए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन यहूदियों को जान से मार दिया था। गैस की पाइपलाइन में जिंदा जला के खत्म करके मार दिया था। और वहीं उन यहूदियों ने उसके बाद में अपने अलग देश की डिमांड करी थी, और उसके बाद फिलिस्तीन से ही अलग हुआ था। तो उसी समय से आसपास के सारे मुसलमान देश इसके अगेंस्ट रहा करते थे। और वहीं पे इजराइल को खत्म करने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता था कि अगर इजराइल द्वारा हमारे मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरा मुल्क पहले मुल्क का साथ देगा। वही हुआ। 1967 के जून में इजराइल इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया, और जल्दी ये सारे अरब मुल्कों तक फैल गया। इसमें केवल अब इजिप्ट और जॉर्डन नहीं रह गए थे इजराइल के खिलाफ। इन्होंने इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया, सारे देशों को साथ में लिया। इजराइल को खत्म करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया। जॉर्डन में आर्मी का बेस बना, और इस वॉर को जून वॉर का नाम दिया गया। पर इससे पहले कि ये इजराइल पर अटैक करते, 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट्स को जमीन पे ही उड़ा दिया। इससे सारे दुश्मन देश घबरा गए, और पूरा जंग 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के वीडियोस को देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।